कोहली, आप अगर कोहली के बारे में आपने बात करनी है तो स्टार स्पोर्ट्स देख लें। नहीं, उनको ये भी बताना है कि यार बाकी प्लेयर भी हैं, बट बांग्लादेश का नायला आज जो है हमने मैच देखा। मोहम्मद शमी की बात करेंगे जनाब, 5 विकेट लेके पूरी बांग्लादेश की टीम को बुक कर दिया है। वन साइडेड मैच। मोहम्मद शमी ने 5 विकेट ली, हर्षित राणा ने 3 विकेट ली। इंडिया एक वर्ल्ड क्लास साइड है, बांग्लादेश की पूरी बैटिंग लाइनअप ने कुछ नहीं किया। तो शुरुआत हुई 1 पर 1, 2 पर 2, 26 पर 3, फिर 35 पर 4, 35 पर 5 और 35 पर 6 भी हो सकता था। वो चुप करके इंडिया के हाथ में ये चैंपियन ट्रॉफी पकड़ा दें और चुप करके चले जाएं। नहीं तो इतनी को बेइज्जती होगी। मेरा तो ऐसे दिल कर रहा है मैं वट्टा उठा के सबके सिर में मारूं। चैंपियन ट्रॉफी का जो है दूसरा मैच हो रहा है और ऐसा लगा जैसे इंडिया ने बांग्लादेश के परखीचे जो है वो उड़ा दिए। जिस तरह शुरू में आउट हो रहे थे, ऐसा लग रहा था ये बड़ी मुश्किल से जो है वो 100 रन भी बना पाएंगे। ज्यादा हो गया तो बहुत ही कोई एफर्ट हो गई तो 150 रन होगा। वो इंडिया है जो इंग्लैंड को पीछे हरा के आ रहा है, 4-1 के साथ हरा के आ रहा है। वो व्हाइट वॉश कर रहा है इतनी बड़ी टीम जो क्रिकेट के बाप है उनको बेटा अपना बनाया, ठीक है। और आप पूछ रही है कि ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, लंगड़े को भी बाहर निकालो, टेपिए को भी निकालो और उसको बोलो भाई अपने घर में हम पिले जा रहे थे और इंडिया ने आके दुबई में बता दिया कि अपनी अक्ल, आपके पास स्किल होनी चाहिए, आपके पास टैलेंट होना चाहिए, आप किसी भी जगह किसी की भी बजा सकते हो। बांग्लादेश के छोटे छोटे बच्चे थे बेचारे, टेप बॉल वो लोग खेलते थे, तो इंडिया को थोड़ा सा तरस खाना चाहिए था, उनको थोड़ा खेलने देते, थोड़ा आगे आने देते, लेकिन इंडिया ने अच्छा नहीं किया। इंडिया ने इस वक्त जिस तरह से शामी ने बॉलिंग कराई है, कामरान, मुझे थोड़ा सा सरप्राइज हो रहा था क्योंकि अर्शदीप की फॉर्म बड़ी शानदार लगी हुई और अर्शदीप इनको विकेट लेके दे। इंडिया है, इसका कोई नाम है, ठीक है ना। इसका नाम लेने से दुनिया कांपती है। उनके बॉलर, उनके बैट्समैन, कोई ऐसा एक बता दो, कोई ऐसा दिखा दो जो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं करता। इंडिया की बॉलिंग की बात करें तो 3 बॉलर्स ने पूरी बांग्लादेश की टीम को जी बुक कर दिया। अगर हम इंडिया के बॉलर की बात करें तो ये तो मैंने पहले ही बोला था कि अब जो इंडिया के बॉलर्स है ना वो बहुत ज़्यादा फॉर्म में आ गया और उनकी बॉलिंग की हम बात करते हैं, बैटिंग तो बाद में आती है। और आज फिर बांग्लादेश के सामने उन्होंने पूरी दुनिया को बता दिया कि इंडिया के जो बॉलर है ना उनके मुकाबले कोई बॉलर नहीं आ सकता। और मोहम्मद शमी ने 5 विकेट ली, हर्षित राणा ने 3 विकेट ली। इंडिया एक वर्ल्ड क्लास साइड है, बांग्लादेश की पूरी बैटिंग लाइनअप ने कुछ नहीं किया। एक बंदा आता है उसका नाम है तौहीद हरिदोय और साथ एक और बंदा था, एक ने सेंचुरी ठोकी है, एक 50 करके गया। मेरे घंटे का वापसी को निकालो ना पैर कल अपने 64 करके तो गैप हो गया था अपने 64 करके। मेरे घंटे के बाहर आना, अब बाहर आ, घंटे के बाहर आप लंगड़े को भी बाहर निकालो, टेपिए को भी निकालो और उसको बोलो भाई अपने घर में हम पिले जा रहे थे और इंडिया ने आके दुबई में बता दिया कि अपनी अक्ल, आपके पास स्किल होनी चाहिए, आपके पास टैलेंट होना चाहिए, आप किसी भी जगह किसी की भी बजा सकते हो, आप किसी भी जगह किसी का भी घंटा बजा सकते हो। ये आज इंडिया ने बताया मेरे घंटे के बाहर आओ एक एक करके। अब किसी को बख्शूंगा नहीं मैं, आज किसी को मैं आज बख्शूंगा नहीं, क्योंकि भाईजान इंडिया ने आज आपको ये बता दिया है कि भाई 23 फरवरी को जरा तेल शेल लगा के आइएगा, 23 फरवरी को जरा अपने बेल्ट शर्ट कस के आइएगा। देखो थोड़ी सी आज के जरा मैं मैच की बात कर लूं, उसके बाद मैंने अपने सोफे पे भी आना ना, सोफा मेरा लंगड़ा, मैंने अपने लंगड़े पे भी आना ना। मेरे लंगड़े को ना नई बाल करनी आती है, ना उसको पुरानी बाल करनी आती है, ना मेरे टेपिए को कुछ करना आता है। उनको मैंने आज बताना है कि भाई इंडिया ने सिर्फ 2 फास्ट बॉलर खिलाए थे, हर्षित राणा प्लस मोहम्मद शमी, दोनों ने मिलकर 8 विकेटें ली हैं। 2 विकेटें लेके गए अक्षर पटेल का जब वो हैट्रिक चांस रोहित शर्मा ने मिस किया, रोहित शर्मा ने माफी भी मांग ली, उसके तो बाद में आता हूं। लेकिन मैंने जरा 2 बंदों की बात करनी है, मोहम्मद शमी की और इसकी हर्षित राणा की। और मैंने अपने सोफे और अपने टेपिए को बताना है कि भाई घर में बैठ के बकबक करने से कुछ नहीं होता, ग्राउंड में आके परफॉर्म किया जाता है। टीवी पे बैठ के ये नहीं बोला जाता कि मैं विराट कोहली को बोल्ड कर दूंगा, मैं रोहित शर्मा को बोल्ड कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। अगर कुछ करना है तो आके करो, अगर कुछ करना है तो आके देखो कि इंडिया ने आज क्या किया। अब मैं जरा तुम्हारी तबीयत सेट करने लगा हूं, तबीयत आज सेट होगी
बांग्लादेश का नायला आज जो है हमने मैच देखा। मोहम्मद शामी की बात करेंगे जनाब, 5 विकेट लेके पूरे की पूरी बांग्लादेश की टीम को बुक कर दिया है। वन साइडेड मैच। इंडिया की बॉलिंग की बात करें तो 3 बॉलर्स ने पूरी की पूरी बांग्लादेश की टीम को जी बुक कर दिया। अगर हम इंडिया के बॉलर की बात करें तो ये तो मैंने पहले ही बोला था कि अब जो इंडिया के बॉलर्स है ना वो बहुत ज़्यादा फॉर्म में आ गया, और उनकी बॉलिंग की हम बात करते हैं, बैटिंग तो बाद में आती है। और आज फिर बांग्लादेश के सामने उन्होंने पूरी दुनिया को बता दिया कि इंडिया के जो बॉलर है ना उनके मुकाबले कोई बॉलर नहीं आ सकता। और सबसे पहले मैं ये बात करूंगी, बांग्लादेशी टीम को तो उन्होंने वैसे ही धोना था, वो कोई टीम ही नहीं है जो इंडिया के सामने खड़ी हो सके। और इतना मतलब कि मैच खत्म होना था रात के 9-10 बजे और ऐसे पलटी बाजी। वन साइड देखिए, मैं मैच जब शो कर रही थी तो मोहम्मद शामी ने 4 विकेट ली थी और आप देखो 5 ले लिए। मोहम्मद शामी के 5 विकेट अक्सर वायरल रहती हैं। भाई ये बंदा 1 नहीं 2 नहीं सीधा 5-5 लेता है। अच्छी बात है ना, वो देखो वो पूरी अपनी फॉर्म में। और जिस तरह से बांग्लादेश को उसने हटाया, अगर हम नजम की बात कर ले वो तो बिल्कुल 0 पे चला गया, शांटू पे 0 चला गया। और मतलब कि बांग्लादेश कुछ अजीब ही है, पहले उन्होंने मोदी साहब से मार मुर खाया और अब वो इंडियन प्लेयर से खा रहे हैं। तो मुझे यही लगता है कि इनको अपनी टीम पे फोकस। आज हमने इंडिया के बॉलर्स की परफॉर्मेंस देखी दुबई में, और रात को जी हमने पाकिस्तान के भी बॉलर्स को देखा है। पाकिस्तान को बस कर दो, कंपैरिजन तुम किससे करियो, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, ये तो कोई कंपैरिजन ही नहीं बनता। अगर हम पाकिस्तान की बात करें वो तो किसी भी हाल में नहीं है। मुझे तो ये लगता है कि 19 से ये शुरू हुए थे और 23 में ये बिल्कुल डेड हो जाएंगे, फाइनल हो जाएंगे। और भाई जो इंडिया उसने ओपन सेरेमनी और 23 क्लोजिंग सेरेमनी, यही मुझे लगता है ऑल टाइम ग्रेट जिसे कहेंगे हम। उनका रैकेट देख लें, 73 50 50 100 50 और एवरेज देखें ऑलमोस्ट 60 की एवरेज, स्ट्राइक रेट देखें और 73 50s भी हैं। सो कोहली की जितनी तारीफ की जाए, देखें ना, मोस्ट सेंचुरीज देख लें, टॉप ऑफ द लेडर हैं, सचिन तेंदुलकर हैं, रोहित शर्मा है, 3 इंडियन और एक वन ऑफ द ग्रेट्स ऑफ कोर्स रिकी पॉन्टिंग, एंड देन जिसने हमें बहुत मारा है सर, इसने हमें मारा कम और घसीटा ज्यादा था, जयसूर्या ने। जयसूर्या की एवरेज तो 32 की है वैसे, टू बी ऑनेस्ट। वो हमें ही पड़ता था ना यार। आप लोगों से खास मोहब्बत थी। The 2 Ws, we had a special। कुछ ऐसे करके ये बैटिंग कर रहा है, हल्का सा शॉट ऐसे करता था, हम इधर देख छिक्का उधरो इंदा। मैंने क्या 2 दफा अंग्रेजी में, पंजाबी में बताता हूँ कि यार जो गल क्या कर वो करया कर, इधर दिखा के इधर ना मारिया कर। शाहिद भाई, जिस तरह अभी बासित भाई ने बताया, तो शुरुआत हुई 1 पर 1, 2 पर 2, 26 पर 3, फिर 35 पर 4, 35 पर 5 और 35 पर 6 भी हो सकता था। वो अक्सर की हैट्रिक जो है वो कप्तान के जरा जज्बाती हो गए, वो बॉल भी थोड़ा डिप कर गया, मेरा ख्याल है वो भी बॉल के ऊपर थोड़ा ज्यादा तेज आ गए, तो वो कैच छूटा। और उसके बाद जो फ्रस्ट्रेशन थी रोहित शर्मा की, जमीन पे हाथ मार मार के उन्होंने फिर माफी का एक जेस्चर भी शो किया। अक्सर बांग्लादेश की क्रिकेट की एक बड़ी खास बात यह है कि एक तो उनके यहाँ इंटरेस्ट बहुत है, पब्लिक बहुत आती है उनके मैचों में। दूसरे उनका जो बोर्ड है वो यंगस्टर्स के ऊपर ज्यादा रिलाई करता है। हारते रहें, यंगस्टर अगर हारते रहेंगे तो सीखेंगे। टॉप ऑफ द ऑर्डर शामी ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, उसने जल्दी आउट किए। उनका जो कप्तान है वो बड़ा टैलेंटेड है, शांतो, लेकिन वो मुस्तकिल मिजाजी से रन नहीं करता। कभी वो कहता है कि मैं टेस्ट क्रिकेट छोड़ रहा हूँ, कभी वो कहता है मैं ओडीआई क्रिकेट छोड़ रहा हूँ। बड़ी मुश्किल से उसको कहते हैं कि नहीं भाई तू कप्तान है, तू ही आजा, T20 में भी कप्तान है, वनडे में भी कप्तान है। वो कप्तानी छोड़ने के ऊपर बहुत जल्दी वो हो जाता है, इसलिए कि जबकि इनके तमाम स्पिनर बैटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन आप देखें जो 9 ओवर में 38, कुलदीप 9 ओवर में 37, जडेजा अक्सर ने तो जो कमाल ही कर दिया, वो दूसरे बॉलर बन जाते अगर हैट्रिक हो जाती। चैंपियंस ट्रॉफी में अब तक सिर्फ जेरोम टेलर की हैट्रिक है, इसके अलावा किसी की हैट्रिक नहीं है। तो इनके स्पिनर्स ने अपना रोल बड़ा शानदार निभाया। इस वक्त जिस तरह से शामी ने बॉलिंग कराई है, कामरान, मुझे थोड़ा सा सरप्राइज हो रहा था क्योंकि अर्शदीप की फॉर्म बड़ी शानदार लगी हुई, और अर्शदीप इनको विकेट लेके दे। T20 में तो खैर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, लेकिन वनडे में भी वो जो है अपना पूरा 100% देता है। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शामी क्योंकि एक लंबे गैप के बाद आ रहे हैं, शायद पहला मैच उनसे स्टार्ट ना हो। देखिए, प्रोग्रेस देखिए उसको लाने की, वो हमारी तरह आंखों पे पट्टी बांध के नहीं लेके, और पुरानी परफॉर्मेंस की बेस पे नहीं, पुरानी परफॉर्मेंस की बेस पे होता है तो सीधा वो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी 100%। देखिए, नो डाउट हर्षदीप सिंह आउटस्टैंडिंग बॉलर मिला है इंडिया को, टाइम बहुत है उसके पास, लेकिन वो निचोड़ निकालते अपने एक्सपीरियंस प्लेयरों से जहाँ पे करना चाहिए। शामी की आपने बात की, वो एकदम से हमारी तरह नहीं, जैसे हमारे प्लेयर्स डायरेक्ट इंटरनेशनल क्रिकेट में आते हैं। वो डोमेस्टिक खेला, आप देखें रणजी ट्रॉफी खेला, दिलीप ट्रॉफी खेला, T20 खेला, फिर उसके बाद उसको 4 ओवर की क्रिकेट में इंटरनेशनल खिलाया, फिर उसके बाद एक वनडे खिलाया। वो ऐसे अपने प्लेयर्स को लेके आते हैं जिससे वो प्लेयर्स का भी पता चले, फिटनेस भी उसकी पूरी नज़र आए।
तो शामी का कोई मैच नहीं है, चाहे हर्षदीप सिंह हो चाहे कोई भी हो, एक्सपीरियंस बॉलर है उसकी। इंडिया के बॉलर्स ने आज बांग्लादेश की बैटिंग लाइन को उड़ा के रख दिया है। इंडिया ने आज जो है एक शेर की तरह दहाड़ा है मैदान के अंदर, बताया कि हम कितनी तैयारी के साथ चैंपियन ट्रॉफी में आए हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, आज अगर हम बात करें बांग्लादेश की तो 35 पर 5 आउट थे बांग्लादेश के। इंडिया को हराना कोई बच्चों का खेल नहीं है, ये इंडिया टीम है, एक नाम है इंडिया में, इसका एक नाम है, पाकिस्तान में इसका नाम लिया जाए ना उसको सलाम करते हैं इंडिया को। ये बांग्लादेश की टीम है, ये कोई टीम का नाम ले, कोई ये पाकिस्तान वाली टीम नहीं हमारी। जो जब इनका मैच हो रहा बंगला था जो पाकिस्तान का, जो पाकिस्तान हार जाएगी, ये पाकिस्तान नहीं है, ये इंडिया है, इसका कोई नाम है, ठीक है ना। इसका नाम लेने से दुनिया कांपती है। उनके बॉलर, उनके बैट्समैन, कोई ऐसा एक बता दो, कोई ऐसा दिखा दो जो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं करता, अच्छी बॉलिंग नहीं करता, फिर बताओ ना। इंडिया ने तो आते ही मैदान में शेर की तरह दहाड़ दिया है कि भाई हम चैंपियन ट्रॉफी की फुल ऑन तैयारी करके आए और हम चैंपियन ट्रॉफी लेकर जाएंगे। भाई बच्चे थे बांग्लादेश के छोटे छोटे, उन्हें थोड़ा खेलने तो देते। 35 पर 5 आउट, मुझे तो लगा था कि भाई जो है ये पूरी टीम ऑल आउट हो जाएगी थोड़ी देर में। चैंपियन ट्रॉफी का जो है दूसरा मैच हो रहा है और ऐसा लगा जैसे इंडिया ने बांग्लादेश के परखीचे जो है वो उड़ा दिए। जिस तरह शुरू में आउट हो रहे थे, ऐसा लग रहा था ये बड़ी मुश्किल से जो है वो 100 रन भी बना पाएंगे, ज्यादा हो गया तो बहुत ही कोई एफर्ट हो गई तो 150 रन होगा। जो आ रहा था वो आउट करते जा रहा था, जो आ रहा था वो आउट करते हुए जा रहा था, और शामी ने बंबू दे दिया। 35 पर 5 आउट जो है वो इन्होंने कर दिए थे। लेकिन उसके बाद एक कैच जो है जिसके ऊपर जो है वो आप हैट्रिक हो सकती थी भाई आपके जो अक्षर पटेल की, लेकिन वो हैट्रिक जो है चूंकि रोहित शर्मा ने वो कैच छोड़ दिया तो वो हैट्रिक जो है वो उनके हाथ से निकल गई। बड़ा रोहित शर्मा उसके बाद पछताए, बड़ा उन्होंने मुक्के शुक्के भी मारे ग्राउंड के अंदर, बल्कि उन्होंने माफी भी मांगी कि यार मुझसे कैच छूट गया। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब आप क्रूशियल टाइम के ऊपर ये कैचेस छोड़ देते हैं तो मैचेस जो है वो काफी आगे चले जाते हैं। तो अभी मैच जो है वो काफी ज्यादा आगे जरूर चला गया है, हाथ से गेम इंडिया की नहीं निकली है। 228 जो है बोर्ड के ऊपर लग चुका है। और अर्शद की अगर आप बात कर लें तो आज अक्षर पटेल छाए रहे, शमी ने आज 5 कर दिया, हर्टिश ने 2 आउट कर दिए, अक्षर पटेल ने 2 आउट कर दिए और इस वक्त बांग्लादेश सिर्फ और सिर्फ 228 रन जो है बना सका है। और बांग्लादेश की जो ऑल टीम है वो आउट होकर जो है रवाना हो चुकी है। अब अगर इंडिया को इस मैच को जीतना है तो 229 रन जो है वो इंडिया को करने पड़ेंगे इस मैच को जीतने के लिए। बड़ी कमाल किस्म की बॉलिंग देखने को मिली है दाऊद साहब अक्षर पटेल की तरफ से, हैट्रिक होते होते बची है, क्या कहेंगे? देखिए सबसे पहले तो आपको आज क्रेडिट देना पड़ेगा कि मोहम्मद शमी की शानदार वापसी हुई है। शमी जो थोड़ा सा आपको पता है कि अभी इंग्लैंड की सीरीज में मौका मिल रहा था हल्का फुल्का, सबको पता है कि जब आईसीसी इवेंट्स आते हैं तो मोहम्मद शमी एक अलग ही जोबन में नजर आते हैं। मोहम्मद शमी एक अलग ही जादू दिखाते हैं और आज पंजा मारा है। हर्षद ने 3 विकेट चट खाए हैं। मैं और आप ये बात कर रहे थे कि हमारे पाकिस्तानी गेंदबाज ऐसी बॉलिंग क्यों नहीं करते। डेथ ओवर में आप शमी की गेंदबाजी देखिए, डेथ ओवर में आप हर्षद राणा की बॉलिंग देखिए। हर्षद राणा और मोहम्मद शमी दोनों ने बंगालियों को खड़ा नहीं होने दिया। बाकी अली साहब बड़ी अच्छी पार्टनरशिप लगाई। वो कमाल की बॉलिंग मोहम्मद शामी की जानब से देखने को मिली है। हालांकि जो बांग्लादेश की टीम है उन्होंने रिकवरी अच्छी की है कि जब जो है वो 35 पे 5 आउट है और उसके बाद बांग्लादेश ने जो है वो अच्छी कमाल की जो है बैटिंग जरूर की है। 2 लड़कों ने ही किया है, हैरी डॉय ने और साथ में जो है वो क्या नाम है इसका जो है वो जाकिर अली ने। लेकिन मोहम्मद शामी आज आग उगल रहे थे। जब जब मोहम्मद शामी के हाथ में बॉल आ रहा था ना, मोहम्मद शामी जो है वो इंडिया को विकेटें लेके दे रहे थे। और आज फिर से जो है वो शामी ने वापसी की और जो 5 विकेटें। जब जब ये किसी बड़े इवेंट में वापसी करते हैं मोहम्मद शामी ऐसे ही जो है वो आके कमाल की बॉलिंग करते हैं और अपनी टीम को मैचेस जितवाते हैं। आज अगर देखा जाए तो शामी ने 10 ओवर्स में 53 रन देके 5 खिलाड़ियों को आउट किया है और